हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ वीडियोज़ से हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो हमने पिछले 4-5 वीडियोज़ में ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन केस व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं, तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ये आज एडमिशन ऑफ पार्टनर की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम डिटेल में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। तो एक बार बैलेंस शीट पे निगाह मार लेते हैं क्या क्या है। कैश इन हैंड है, डेटर्स हैं, प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट्स है, बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी है। इस तरफ लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हैं और कैपिटल है। ओके। तो इसमें आपको बस ये बता देता हूँ कि ये जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है, ये बेसिकली जिसको हम पीएफ कहते हैं, ये वो फंड्स होते हैं। ये जनरली एम्प्लॉयर या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफआई, या तो वहाँ जमा करा सकता है प्रोविडेंट फंड का पैसा, या फिर खुद का अपना प्रोविडेंट फंड क्रिएट कर सकता है। तो इस केस में उन्होंने खुद का फंड क्रिएट किया हुआ है, तो ये ऑब्लिगेशन की तरह काम करता है। तो ये कोई फ्री रिजर्व नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। मतलब जब एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं तब उनको यहाँ से पीएफ का पैसा जाता है। तो ये मतलब इट्स नॉट अ फ्री रिजर्व। सिमिलरली वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब इन्वेस्टमेंट्स होती तभी ये रिजर्व क्रिएट होता है। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट रिटर्न है या इसका जो प्राइसेस है, अगर वो डाउन होना शुरू हो जाए, मतलब ये ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी जहाँ पे फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो उन फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए ये साथ में एक पैरेलल रिजर्व भी बना लेते हैं, सो दैट कि अगर कभी इनमें शॉर्ट हो या कम हो जाए इनकी वैल्यू, तो इस रिजर्व को यूज़ कर सकें। ठीक है। तो बट ये फ्री रिजर्व्स की तरह ही काम आता है, बिकॉज ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये तो वैसे ही बनाया गया है इन्वेस्टमेंट्स की फ्लक्चुएशंस के लिए, बट एक तरह से फ्री रिजर्व्स ही होते हैं कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो दिस नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, बाकी सब जेनरिक है। अब आगे पढ़ते हैं। जेड वॉज एडमिटेड ऑन दैट डेट फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो जेड की एडमिशन हुई है विद 1/4 शेयर। Z will bring 50,000 as his share of capital. Goodwill of the firm is valued at 42,000 and Z will bring his share in cash. तो 42,000 अगर इसका है तो 1/4 इसका हो जाएगा 10,500। तो 10,500 ये कैश में लेके आएगा और ये 50,000 कैश में लेके आएगा, यानी कि टोटल जो हमारा कैश आ जाएगा वो आ जाएगा 60,500। ये हमें ध्यान रखना है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इतना ये सारी चीज़ें हम उसमें एसेट्स में अपडेट करेंगे। Buildings were appreciated by 20%. All debtors were good. सो ऑल डेटर्स वर गुड की मीनिंग ये है कि जो भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट किया है, दैट प्रोविज़न नीड्स टू बी रिवर्स नाउ, कि सारे जो डेटर्स हैं वो ठीक हैं, उनके लिए कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 7,000 जो हमने बनाया है रिजर्व प्रोविज़न, इसको हम रिवर्स करेंगे। There was a liability of 10,800 included in creditors which was not likely to arise. तो creditors के अंदर 10,800 एक ऐसे हैं जो कि arise नहीं होंगे, तो 10,800 जो है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। सो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी है। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स शेयर ऑफ कैपिटल, and any excess or shortage will be made by withdrawing or bringing in cash by concerned partners as the case may be. So कैपिटल जो होगा एक्स एंड वाई का वो एडजस्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। इसका मतलब वो क्या हो गया कि जेड 50,000 लेके आ रहा है, मतलब ये 50,000 1/4 के लिए है, तो टोटल जो कैपिटल होगा, कैपिटल जो टोटल है फर्म का, वो बन गया आपका 2 लाख रुपीज़। 50,000 इंटू 4। अब अकॉर्डिंगली जो नई रेशियो है 2:1:1 है, तो ये 1/4 के लिए 2 लैक्स मतलब 50 लेके आया, तो इसका मतलब इसकी भी 50 हो जाएगी, इसकी भी 50 हो जाएगी और ये 1 लाख हो जाएगा। तो यानी जो कैपिटल होगी अब वो होगी 1,50,000 एंड 50,000।
और जब सारी एडजस्टमेंट्स हम कर लेंगे तो इन दोनों की अगर बैलेंसेस इनसे ज़्यादा है तो विड्रॉ कर लेंगे, इनसे कम है तो ऐड करने पड़ेंगे इन कैश। ठीक है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें जितने भी एसेट्स की रीवैल्यूएशन हुई है या लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन हुई है उन सबको हम नोट पर करेंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग्स वर एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो पहले बिल्डिंग देख लेते हैं। बिल्डिंग 98,000 की है, 20% ऑफ दिस दे इट गॉट एप्रिशिएटेड। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 19,600 से ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा 19,600 हमारा इसके रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि एप्रिशिएट हुई हैं तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऐड हो जाएगा, मतलब वहाँ पे हमें वैल्यू देगा। ऑल डेटर्स वर गुड, तो ये 7,000 की एंट्री भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट को। नेक्स्ट है देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 10,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स विच वाज नॉट लाइकली टू राइज। तो ये 10,800 भी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, ये भी हमारे प्रॉफिट्स में को ऐड कर देगा, क्योंकि अब हमारी कुछ ऑब्लिगेशन कम हो गई, तो क्रेडिटर्स को हम डेबिट कर देंगे विद 10,800। तो चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी एंट्री आएगी बिल्डिंग की। बिल्डिंग की एंट्री हमारी आई है यहाँ पे 19,600 से हमारी ये बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, तो 19,600 से हमारी ये बिल्डिंग अकाउंट की एंट्री कर दी। फिर प्रोविज़न फॉर बैड डेट जो 7,000 हमें नहीं चाहिए था उसको डेबिट कर दिया हमने, तो उससे ये अकाउंट भी ख़त्म हो गया। देन क्रेडिटर्स 10,800, ये तीन चीज़ें थी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, वो तीनों डाल दी, तीनों का टोटल आ गया 37,400। सेम बैलेंस हमने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया और अब यही आपका क्लोजिंग बैलेंस है, और इसी को हम बात डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3:2 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उनके बैलेंसेस ले लेते हैं। बैलेंसेस हमारे हैं 1,19,000 एंड 112,000। तो पहले बैलेंस पे आ गए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,19,000 एंड 1,12,000। अब हम एक एक करके एंट्रीज करना शुरू करते हैं। तो पहले बैलेंस शीट के आइटम्स ले लेते हैं। ईपीएफ का हम कुछ नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट्स का क्या है, तो ये जो रिज़र्व है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये 4,000 हम रिवर्स कर देंगे, बस, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके 4,000 को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे की बात करते हैं। अब जेड पार्टनर आया तो वो अपने साथ ये 50,000 एक कैश लेके आया और 10,500 यानी 60,500 वो कैश लेके आया है, तो उसकी एंट्री करेंगे। उसमें से जो 10,500 है वो तो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 50,000 जो है वो उसकी कैपिटल है, तो ये एंट्री हम डाल देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये आ गई उसकी कैपिटल की एंट्री, 50,000 जो कैपिटल रिसीव हुआ है उसकी एंट्री आ गई है। इसके बाद जो 10,500 हमें मिला है गुडविल का, अब ये दोनों आपस में इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर करेंगे। अब इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो पहले इनकी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:1, अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। तो कितना सेक्रीफाइस किया देख लेते हैं। एक्स का पुराना शेयर था 3/5 और अब नया आ गया है 2/4। एंड सिमिलरली वाई का पहले था 2/5 और अब नया आ गया है 1/4। अब देख लेते हैं कितना सेक्रीफाइस हुआ है। डिनोमिनेटर 20 आ गया, तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/20, और ये 20 आ गया, इधर आ गया आपका 8 माइनस 5 यानी 3/20, यानी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई है 2:3। तो अब हम इसको 2:3 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,200 एंड 6,300। ठीक है, ये आ गया। अब हमें जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट्स आए थे 22,440 एंड 14,960, ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का आ गया प्रॉफिट्स का पोर्शन 22,440 एंड 14,960। तो अब हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आनी थी वो सारी आ गई हैं। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार। तो इस साइड का टोटल आ गया आपका 1,48,040, इधर 134,860 और इसका 50,000। अब ये सेम बैलेंसेस जो हैं हम ट्रांसफ़र कर लेंगे डेबिट साइड पे। अब ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं।
लेकिन हमें बताया गया है कि जो कैपिटल है वो एक फ़िक्स रेशियो में रहेगी। तो वो रेशियो क्या है, 1,50,000 एंड 50,000, और बैलेंस जो है वो या तो विथड्रॉ करेंगे या कैश लेके आएँगे। तो इस केस में सारा एक्सेस ही है। तो 1,50,000 एंड 50,000 ये हमने बैलेंस बना दिया इसका क्लोजिंग बैलेंस, और बैलेंस जितना भी बचा है ये सारा चला, ये कैश विड्रॉ कर लेंगे, तो ये एंट्री आ जाएगी टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो पहले एसेट साइड में देख लेते हैं। कैश इन हैंड है 77,000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। अब इसमें कैश की जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं वो सारी नोट कर लेते हैं। एक तो आपका 50,000 एक आया है और 10,500 एक आया है, यानी कि 60,500 तो एक आ गया आपका, तो ये आ जाएगा 60,500 आपका प्लस हो जाएगा। इसके अलावा ये दो जो हैं ये विड्रॉ हुई हैं, तो 48,040 एंड 84,860 ये माइनस कर देंगे। 48,040 84,860 ये माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल बैलेंस आएगा वो आपका आ जाएगा 4,600। ठीक है, तो कैश की जो एक्चुअल अब रिवाइज्ड वैल्यू है वो है 4,600। डेटर्स हमारे एज सच रहेंगे, ये प्रोविज़न हमने रिवर्स कर दिया था तो ये प्रोविज़न ख़त्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स हमारी एज सच 21,000 रहेंगी, बिल्डिंग में प्लस 19,600 ऐड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 117,600। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी सेम रहेगा। तो पहले बैलेंस शीट की एसेट साइड बना लेते हैं। तो कैश इन हैंड 4,600 आ गया, डेटर्स हमारे 42,000 एज सच आ गए, इन्वेस्टमेंट्स 21,000 एज सच आ गई, बिल्डिंग हमने रिवाइज कर दी है 117,600, और प्लांट एंड मशीनरी सेम आ गई। तो इस साइड का अपना टोटल आ गया 285,200। अब लाइबिलिटीज़ की तरफ देखते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हमारे 10,800 से कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एज सच रहेगा, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये ख़त्म हो गया, और कैपिटल अकाउंट्स हमारे नई रेशियो में आ जाएंगे। तो ये रही आपकी लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स में से 10,800 माइनस कर दिया तो 75,200 आ गए। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एज सच रहेगा 10,000, और ये रहे कैपिटल अकाउंट्स जो कि नई रेशियो में अपने पास 2 लाख रुपीज़ आ गए हैं। तो इस साइड का बैलेंस करेंगे 285 220, तो दोनों साइड का जो टोटल है वो एग्री हो गया हमारा, तो दैट मीन्स आवर क्वेश्चन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इसको करना कैसे है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी तरह का कोई डाउट है आपके माइंड में तो कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। तो चलिए सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। रमन एंड रोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो ये हमें बैलेंस शीट दी है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या है। क्रेडिटर्स हैं 1,60,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड बेसिकली हम फंड क्रिएट करते हैं कि अगर वर्कमैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्लेम आ जाए, तो हम उसको यहाँ से सेटल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में तो फ्री रिज़र्व ही है। ठीक है, फ्री रिज़र्व है, लेकिन ये रखा जाता है इसलिए सो दैट कि अगर कभी कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास फंड्स होने चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में हमें इसके अगेंस्ट कुछ लिखा है कि क्लेम है, तो हम उतना क्लेम जो है वो ड्यू कर लेंगे, या उतना क्लेम छोड़ देंगे। बैलेंस जितना बचेगा वो सारा हम फ्री रिजर्व्स की तरह ट्रीट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें कैपिटल दिए हैं। एसेट्स में बैंक है, डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं, एंड प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑन द अबव डेट सलोनी वाज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म। Okay, Raman and Rohit surrendered 2/5 and 1/5 of their share respectively in favor of Saloni. तो रमन एंड रोहित ने अपना एक रिस्पेक्टिव कुछ शेयर्स अपना जो है फोरगो करा है इन फेवर ऑफ सलोनी। तो ये अब हम कैलकुलेशंस कर लेंगे बाद में कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। फर्दर इट वाज एग्रीड प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000, फर्नीचर एंड fixture will be reduced to 58,500. Provision for bad debts will be increased by 3,000. A claim for 16,000 for workman compensation was admitted. तो ये क्लेम आ गया है, तो 16,000 हम ड्यू कर देंगे। एडमिटेड लिखा है मतलब पे नहीं हुआ है, तो ये हमारा बैलेंस शीट में एज सच रहेगा कितनी अमाउंट के साथ, 16,000 के साथ, और बैलेंस जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में।
A liability of rupees 2500 included in creditors is not likely to arise। तो ये एक और हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री आ जाएगी, जिससे 2500 हमारा एडवांटेज हमें मिल गया है कि हमें क्रेडिटर्स को नहीं पे करने हैं। सलोनी विल ब्रिंग इन 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो सलोनी 42,000 एज गुडविल लेके आएगी एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी एक ये एंट्री आएगी जिसमें प्लांट रिड्यूस हुआ है, एक ये एंट्री आएगी फर्नीचर एंड फिक्सचर रिड्यूस हुआ है, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ा है, तो ये एंट्री आएगी। ये तीनों हमें लॉस क्रिएट करेंगे, तो ये हमारी डेबिट साइड पे आ जाएगी। और इसके अलावा एक 2500 की एक ये एंट्री है जिससे क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, ये हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो ये 4 एंट्रीज हमारी आ जाएंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी 35,000 से जो रिड्यूस होगा उसकी एंट्री कर ली। फिर हमें लिखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारी वैल्यू है 65,000, अब इसकी रिवाइज वैल्यू है 58,500। तो ये रिड्यूस आपका हुआ है 6,500 से रिड्यूस हो गया है। तो 6,500 की हम एंट्री कर देंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर की 6,500। और इधर हमें लिखा है बैड डेट्स का प्रोविज़न 3,000 से इंक्रीज़ करना है। तो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट करके हमने 3,000 से प्रोविज़न इंक्रीज़ कर दिया है। क्रेडिटर्स के बारे में हमें लिखा है 2,500 जो है वो अब हम नहीं पे करेंगे, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट करके 2,500 हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस साइड का टोटल आपका 44,500 आ गया। अब ये जो 42,000 का बैलेंस बचा है ये है आपका लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये अब आपका 2:1 जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट्स की तरफ। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमें दिए हैं 140 एंड 1 लाख। तो ये रहे हमारे ओपनिंग बैलेंसेस 1,40,000 एंड 1 लाख। अब इसमें सबसे पहले हम ये वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड, इसमें हमें 16,000 रखना है, ठीक है, जो हमारा क्लेम है। बैलेंस 24,000 जो है वो फ्री हो गया है, तो 24,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने 16,000 और 8,000 24,000 शेयर कर दिया। अब जो सलोनी प्रीमियम लेके आई है गुडविल का 42,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब हमें इसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो हम एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों निकाल लेते हैं। तो रमन का पहले प्रॉफिट शेयरिंग थी 2/3 की, उसमें से उसने 2/5 जो है सरेंडर कर दिया, यानी 2/3 का 2/5 इतना पोर्शन उसने अब कर दिया है सरेंडर। तो ये सरेंडर आपका हो गया 4/15। ठीक है, रमन ने 4/15 सरेंडर कर दिया है। और तो इसका बचा कितना, 2/3 पहले था, उसमें से 4/15 इसने जो है दे दिया है सलोनी को। अब इसका जो बचा है वो बचा है 10 - 4 = 6/15। तो अब ये इसका न्यू बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ से कैलकुलेट होगी। तो इसका 6/15 आ गया और 4/15 इसका सेक्रीफाइस है। अब सेम वे रोहित की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। रोहित का पुराना हिस्सा था 1/3, उसमें से उसने 1/5 शेयर दिया है, तो टोटल इसने दिया है 1/15। तो इसका जो रिवाइज्ड आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 - 1/15। तो ये आपका आ जाएगा 5 - 1 4/15। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुई इनकी ये वाली, ये। तो ये 4:1 में तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 615 415, और सलोनी का हो जाएगा इन दोनों का टोटल। ठीक है, वह 4/15 यहाँ से मिला, 1/15 यहाँ से मिला, यानी कि इसका हो गया 5/15। तो ये सलोनी का शेयर हो गया। तो इनकी रिवाइज्ड रेशियो हो गई 6:4:5। ठीक है, तो ये नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब हम 42,000 को इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रमन और रोहित में। तो ये रहा प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपका रमन एंड रोहित में 4:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा रीवैल्यूएशन का एक लॉस जो रह गया है ये ट्रांसफ़र कर देंगे 28,000 एंड 14,000। तो ये रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया 28,000 एंड 14,000। अब हमारी कैपिटल अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। अब हमें
आएगा ये वाला पोर्शन कि सलोनी विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये समझ लीजिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये सारी एडजस्टमेंट जो अभी हमने करी हैं, इन सब के बाद जो भी इनके बैलेंसेस बचेंगे कैपिटल अकाउंट में रमन के और रोहित के, ठीक है, ये दोनों के इन दोनों को बेस बना के सलोनी विल ब्रिंग इन कैपिटल फॉर हर शेयर। अब ये कैसे होगा, देखिए ये हमारी रिवाइज रेशियो आ गई 6:4:5, यानी इन दोनों की कंबाइंड क्या है, इन दोनों का कंबाइंड है 10/15। तो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो इनके बैलेंस बनेंगे इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को टोटल कर जो करेंगे वो 10/15 रिफ्लेक्ट करेगा। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के जो टोटल कैपिटल अकाउंट्स आएंगे, दोनों का टोटल आएगा जो कैपिटल अकाउंट्स का, उसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 10। इससे क्या होगा, ये हमारी पूरी फुल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी, फुल फर्म कैपिटल, क्योंकि ये 10/15 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दोनों। तो इन दोनों के कैपिटल जब हम जोड़ देंगे तो उसको 15/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कैपिटल आ जाएगी। उसमें से 5/15 यानी उसकी 1/3 कैपिटल जो है वो सलोनी लेके आएगी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। अब हमें सबसे पहले निकालने हैं इन दोनों की कैपिटल टोटल कितनी है। तो हमने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बना ही लिए हैं, तो पहले अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ गया 189,600 और इसका टोटल आ गया 116,400। ये दोनों हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब इसमें से रीवैल्यूएशन के लॉस जो है वो एडजस्ट हो गए, तो फाइनल इनका आ गया 1,61,600 और इसका आ गया 1,02,400। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,64,000। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका 2,64,000 दोनों का टोटल। इसको मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी टोटल कैपिटल। तो ये आपका आ गया 3,96,000। ठीक है, तो ये आपकी आ गई फुल कैपिटल। अब इसमें 1/3 जो है वो है सलोनी की कैपिटल, तो इसका 1/3 कर देंगे, ये आपकी आ जाएगी 1,32,000। तो ये सलोनी अब इतनी कैपिटल लेके आएगी। अब सलोनी ने वो पैसा हमें दे दिया है, वो एंट्री इधर आ गई और यही उसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो पहले एसेट साइड की तरफ देख लेते हैं। बैंक का बैलेंस हमारा 50,000 था, इसके अलावा 42,000 हमारी गुडविल आ गई है और ये 32,000 हमारा कैपिटल है। तो ये आपका आ गया 132 प्लस 42,000। मैं एक बार सारा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1,32,000 कैपिटल और 42,000 आ गई गुडविल। तो टोटल आपका आ गया 1,74,000 सलोनी की तरफ से। तो 50,000 प्लस 1,74,000 एक आ गया अपना। तो ये टोटल आपका आ गया 2,24,000। तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा बैंक का। ये डेटर्स एज सच रहेंगे। अब प्रोविज़न जो है 7 की जगह आ जाएगा 10,000 जो अभी हमने मैनेज किया, तो ये 1 लाख रह जाएगा। स्टॉक हमारा एज सच यही रहेगा 47,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर में की वैल्यू हमें रिवाइज दे दी गई है। प्लांट एंड मशीनरी हमारी 35,000 से रिड्यूस हुई है, तो ये 1,40,000 आपका बैलेंस आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का। तो ये सारी एंट्रीज अब हम बैलेंस शीट में कर लेते हैं। तो ये रहा बैंक का बैलेंस 2,24,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया। डेटर्स हमारे 1,10,000, इसमें से प्रोविजन अब रिवाइज आ गया 10,000, तो डेटर्स हमारे हो गए 1 लाख। स्टॉक हमारा एज सच 47,000 रहा। फर्नीचर एंड फिक्सचर की रिवाइज्ड वैल्यू 58,500 और प्लांट एंड मशीनरी की रिवाइज्ड वैल्यू 1,40,000। अब हम इस साइड का सारा टोटल कर लेंगे, तो ये टोटल आ गया 5,69,500। ठीक है, अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड की तरफ। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 160 के। इसमें से हमें वो 2,500 हमारे लेस हो गए हैं, तो इसमें हम माइनस 2,500 कर देंगे क्रेडिटर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 16,000 से मेंटेन करेंगे। बैलेंस हमने डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर दिया है, तो इसकी रिवाइज्ड वैल्यू 16,000 आ जाएगी। और कैपिटल अकाउंट्स अभी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो वो रिवाइज्ड कैलकुलेशन आ जाएंगी यहाँ पे। तो चलिए लाइबिलिटी साइड बना लेते हैं। तो क्रेडिटर्स में से हमने 2,500 माइनस किया तो 157,500 आ गए। वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड अब हमारा 16,000 से रह गया। और कैपिटल अकाउंट के जो ये बैलेंसेस हैं, ये 3 बैलेंसेस हमने एज सच यहाँ से उठा लिए, तो वो आ गए यहाँ पे। इन तीनों का टोटल आपका आ गया 397।
और सारा आपकी साइड का टोटल आ गया लाइबिलिटी साइड का 5,69,500 विच इज़ इक्वलेंट टू आर एसेट साइड टोटल। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमने इसको ठीक तरह से कर लिया है। तो आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। आई विल आंसर टू ऑल द कमेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीना एंड रोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो अगेन बैलेंस शीट दी है, एक बार देख लेते हैं। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व्स हैं और कैपिटल अकाउंट्स हैं। तो ये जनरल रिजर्व हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो। एसेट साइड में हमारे कैश है, डेटर्स हैं, प्रोविजन है, स्टॉक है एंड प्लांट एंड मशीनरी है। ओके, आगे चलते हैं। ऑन द अबव डेट मनोज वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। फर्दर इट वॉज एग्रीड मनोज विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ 80,000 इन कैश। तो ये मनोज प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करी, और 80,000 गुडविल लेके आएगा। 10% ऑफ जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अभी हमने जनरल रिजर्व्स देखे हैं, कितने देखे हैं? 50,000, इसका 10% हो जाएगा 5,000, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में। मतलब यहाँ से हम 5,000 माइनस कर देंगे और इन प्रोविज़न में 5,000 ऐड कर देंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है, ये रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है, ये सिर्फ इतना कहा है यहाँ से हटाइए और यहाँ डाल दीजिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्रेडिट हो जाएगा तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो ये सिंपल एंट्री होगी, इसमें और कुछ नहीं होगा। मतलब इसमें ना तो कोई कैपिटल के अकाउंट ट्रांसफ़र मतलब यूज़ होंगे, ना ही रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑफ ₹40,000 वाज एक्नॉलेज। मतलब एक 40,000 का क्लेम हमने एक्नॉलेज किया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड तो है नहीं। तो अगर फ़ंड नहीं है तो हमें ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ये फ़ंड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 40,000 हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाके उसके थ्रू हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। तो स्टॉक की वैल्यूएशन ओवर हुई है, तो स्टॉक को हम -16,000 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका -16,000 आ जाएगा। तो ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री जाएगी, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो इसको करते हैं एक एक करके। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी क्या क्या एंट्री जाएगी? एक तो ये जाएगा 40,000 का रिज़र्व, और एक ये जाएगा 16,000 की एंट्री। तो इसको बना लेते हैं। तो ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 का हमने लॉस लेके एक फ़ंड क्रिएट कर लिया बेसिकली, और स्टॉक जो हमारा 16,000 से ओवर वैल्यू हुआ था उसको हमने कम कर दिया, 16,000 कम कर दिया, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो टोटल हमारा रीवैल्यूएशन में 56,000 लॉस आ गया है, जिसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 3:2 में हमने लीना और रोहित के अकाउंट में डाल दिया है, डेबिट कर दिया है। ठीक है, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट के पहले तो बैलेंसेस 160 और 140 ले लेंगे। तो ये रहे ओपनिंग बैलेंसेस, लीना का 1,60,000 और रोहित का 1,40,000। अब इसमें जनरल रिजर्व में से 5,000 जो है वो तो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में डाल दिए, तो बैलेंस 45,000 जो है अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लीना और रोहित में। तो ये रहे जनरल रिजर्व्स, लीना और रोहित में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच इज़ 3:2। इसके बाद हमारे पास ये गुडविल की एंट्री आ जाएगी 80,000 इन कैश की। तो 80,000 गुडविल आई है, अब हमें उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं। लीना का पहले चेक कर लेते हैं। लीना का पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3/5। अब जो नई रेशियो आई है 5:3:10, यानी अब इसका रेशियो बन गई है 5/10। तो ये कितना लॉस हुआ इसको? 10 बेस बन जाएगा, 6 - 5 मतलब 1/10 ये इसका लॉस हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें रोहित की, तो रोहित का ओल्ड शेयर था 2/5, अब उसका हो गया है 3/10। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4 - 3 = 1/10। तो इसका मतलब इन दोनों ने जो अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो ये जो 80,000 है ये 40-40 करके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये रही प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री, दोनों में हमने 40,000 ईच शेयर कर दिया है। अब हमारे पास रीवैल्यूएशन का लॉस बचा है, वो हम यहाँ डाल देते हैं।
रीवैल्यूएशन का लॉस है 33,600 एंड 22,400। तो अब हमने जो है सारे हमने एंट्रीज कर ली हैं जो कैपिटल अकाउंट्स में करनी थी। अब हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो हमने बात करी थी कि मनोज विल बिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो कैलकुलेट करना है कि वो कितना लेके आएगा। तो उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए, दोनों के जो ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल थे वो थे 3 लाख्स जो ओपनिंग में थे। इसमें हमने जनरल रिजर्व 45,000 जो है वो ऐड कर दिया इनका। ये जो अभी हमने यहाँ पे ये जो एंट्रीज करी हैं मैं उसी को दोबारा नोट कर हमने यहाँ पे नोट किया है। और प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 ऐड हो गया। तो इन दोनों का जो कंबाइंड 425 हो गया, उसमें से हमने रीवैल्यूएशन लॉस जो है 56,000 वो लेस कर दिया। तो इन दोनों की जो फाइनल कैपिटल बनती है ओल्ड पार्टनर्स की, वो बनती है 3,69,000। और जो रिवाइज रेशियो है इनकी शेयरिंग की वो है 5:3:2 है। ठीक है, तो 5:3:2 का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो कंबाइंड है वो है 8। तो ये जो 369 ये तो हो गया इनका, ये रिप्रेजेंट करता है 8/10, यानी इसको हम 10/8 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल कैपिटल। तो अगर इसको इससे किया तो यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5/4 से, तो ये आपका आ गया 4,61,250। ये होगी कैपिटल फर्म की। अब इसमें से हम मनोज का जो हिस्सा निकालेंगे 1/5, तो इसका 1/5 आ जाएगा 92,250। तो ये 92,250 हमने बाय कैश अकाउंट करके मनोज के अकाउंट में ले लिया है। अब हमारे ये तीनों अकाउंट के बैलेंसेस आ गए हैं, ये तीनों हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं और ये अब आपका आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंस आ गए हैं। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एक क्या क्या एंट्रीज हमने करनी है वो एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारा ये जनरल रिजर्व तो अब ख़त्म हो गया है, उसकी जगह पे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया है, क्योंकि हमने फ़ंड नहीं है, ये बेसिकली क्लेम है जो हमने देना है 40,000 का। तो यहाँ पे एक 40,000 का क्लेम आ जाएगा, जनरल रिजर्व ख़त्म हो जाएगा। तो हम पहले लाइबिलिटी साइड बना लेते हैं। तो ये रही लाइबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज सच हमारे पास 80,000 आ गए, बिल्स पेबल भी एज सच आ गए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने ऐड कर लिया 40,000 के साथ, और ये हमारे हैं क्लोजिंग बैलेंसेस जो अभी हमने नोट डाउन किए थे। ये 3 बैलेंसेस जो थे ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस आ गए। ठीक है, तो ये हमारा इन तीनों का टोटल आ गया, और टोटल हमारा इस साइड का लाइबिलिटी साइड का है 6,19,250। अब एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड में कैश की अभी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्या क्या हुआ है। डेटर्स में हमारा एज सच यही रहेगा। यहाँ पे हमने 5,000 जो यहाँ से जनरल रिजर्व से 5,000 ऐड किए, तो ये 7,000 हो जाएगा। अब तो 130 में से 7 जाएगा तो 125 आ जाएगा यहाँ पे। स्टॉक 16,000 से कम हो जाएगा, तो स्टॉक का -16,000 करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,30,000। और ये प्लांट एंड मशीनरी एज सच रहेगी। अब कैश का ओपनिंग बैलेंस था 42,000। इसमें हमारे पास क्या कैश आया है, एक तो ये 80,000 आई है जो गुडविल आई है, और जो उसका मनोज का कैपिटल था वो था 92,250। सो 92,250 प्लस 80,000, 80,000 प्लस 92,250, ये आपका आ गया 214,250। तो ये आपका आ जाएगा कैश का बैलेंस। तो अब हम एसेट साइड देख लेते हैं। तो ये रहा आपका कैश 2,14,250, डेटर्स एज सच 132, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में हमने 7,000 अपडेट करके 125 कर दिया है, स्टॉक में से 16,000 चला गया तो 130, प्लांट एंड मशीनरी एज सच आ गया। तो टोटल हमारी वैल्यू आ गई 6,19,250 एसेट साइड की। तो ये दोनों अब हमारी टैली हो गई हैं, तो दैट मीन्स आवर क्वेश्चन इज़ कंप्लीट नाउ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आज की लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। A and B were partners in a firm with 3:2 profit sharing ratio. They admit C as a new partner from 1st April 2021. They have decided to share future profits in the ratio of 4:3:3. तो हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। एक बार बैलेंस शीट पे देख लेते हैं क्या क्या है। कैपिटल अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये आप जानते हैं अब क्या करना है इनका। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसका भी अब आपको क्लैरिटी है, पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में देखिए 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, अब यहाँ पे आ गया है 45,000 है मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू 5,000 से कम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये 5,000 छोड़ के बैलेंस 5,000 जो है
वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि 5000 अब हमें चाहिए होगा इसको, इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे आपको पता ही है, ये तो हमारा फ्यूचर लाइबिलिटी होती है, और एक सी का लोन है। एसेट साइड में गुडविल आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, इन्वेस्टमेंट हमने बात कर ली, डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, और एक है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये एक तरह से फिक्टिशियस एसेट है, ये बेसिकली डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं। इस तरह के जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उनको हम राइट ऑफ कर देते हैं, तो ये राइट ऑफ करेंगे ड्यूरिंग दी प्रोसेस। ठीक है। अब आगे भी देख लेते हैं टर्म्स क्या क्या है सी की एडमिशन की। सी कंट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो यहाँ पे भी वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, एंड 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो भी गुडविल है, गुडविल भी नहीं दी गई है, जो भी गुडविल आएगी उसका 60% वो लेके आएगा कैश में। इसका मतलब जो बैलेंस 40% है वो कैश में नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये जब हमने लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज देखी तब हमने ये समझा था। ठीक है। तो जो भी कैपिटल गुडविल आएगी उसका 60% तो कैश के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस 40% जो है सी का करंट अकाउंट एक बनेगा, उसमें डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो ये गुडविल भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो 3 ईयर्स के हमें प्रॉफिट भी दे दिए गए हैं, तो गुडविल 3 ईयर्स के सुपर प्रॉफिट्स पे होगी। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे होते हैं 530, तो ये आराम से निकल जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से बढ़ जाएगी। स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 31,000, तो स्टॉक 31,000 से हम कम कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज़ टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर, तो डेटर्स भी 5% का मतलब है कि 5,000 चाहिए, यानी कि 5,000 हमारा रिवर्स हो जाएगा, तो ये हमारी इनकम आ जाएगी, 5,000 रिवर्स हो जाएगी। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 11,000, तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है इसमें 11,000 हमारा क्लेम है, तो बैलेंस 9,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले देख लेते हैं क्या क्या आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक तो ये लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री आ जाएगी, एक तो ये जाएगा, एक स्टॉक की एंट्री आ जाएगी, एक डेटर्स की एंट्री आ जाएगी। तो ये 3 एंट्रीज हमारी आ जाएंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये रही वो एंट्रीज। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से हमने इंक्रीज़ कर दी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अभी हमने डिस्कस किया कि 5,000 रिलीज़ कर देंगे, तो वो यहाँ आ गया। और स्टॉक हमारा 31,000 से हमने कम करना था, तो वो इधर आ गया। तो इस साइड का टोटल आपका आ गया 1,05,000, ये हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये जो है ये आपका आ गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो ये हमने ए और बी में इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। तो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं 176 एंड 254। तो ये है बैलेंस 1,76,000 एंड 2,54,000। अब इसमें हम एक एक करके सारी एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन का डाल देते हैं 44,400 एंड 29,600, तो ये रीवैल्यूएशन का गेन हमने डाल दिया। अब बैलेंस शीट पे चलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या क्या डालना है। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000 से हमने छोड़ दिया, बैलेंस 11,000 नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 11,000 ये आ जाएगा, 5,000 ये आ जाएगा। ठीक है। तो 11,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया और 5,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनकी 3:2 की रेशियो में हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 9,000 ये, 5,000 ये। ठीक है। अब बैलेंस शीट पे हमारे पास ऑलरेडी गुडविल रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, गुडविल यू कैन नॉट हैव गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हमें इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो सब अब ये राइट ऑफ जो करेंगे ये करेंगे पार्टनर्स की ओल्ड पार्टनर्स में एज सच, तो 34,000 एज सच हम राइट ऑफ कर देंगे। तो ये रहा टू गुडविल अकाउंट, 2:1 की रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लास्ट एक और एंट्री है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब इसको भी हमें राइट ऑफ करना है, ये भी फिक्टिशियस एसेट है तो इसको भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगेन 3:2 में हमने राइट ऑफ कर दिया। तो हमने सारी ट्रांजैक्शंस कर ली हैं, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हमारी बची है विच इज़ ऑफ गुडविल। तो पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है, उसने लिखा है 2 ईयर्स परचेज है, सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पहले तो लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स की एवरेज निकाल लेते हैं। तो 480 प्लस 930 प्लस 13,80,000,
इन तीनों का पहले टोटल कर लेते हैं। 27,90,000 आपका आ गया है टोटल, और इसको 3 से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो हमारे एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे जो कि हो जाएंगे 9,30,000। तो 9,30,000 हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं और नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे हैं 530, यानी 930 माइनस 530 विच इज़ 4 लैक्स। तो 4 लैक्स अपने आ जाएंगे सुपर प्रॉफिट्स। और हमें 2 ईयर्स परचेज पे गुडविल निकालनी है, मतलब हमारी गुडविल हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 लैक्स। ठीक है, तो ये 8 लाख आ गई फर्म की गुडविल, और इसमें से हम देखेंगे कि सी का कितना शेयर बनता है। तो सी की जो 4:3:3 रेशियो है, तो सी का शेयर होगा 3/10। सो 8 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 से, तो ये आपकी आ जाएगी 2,40,000। तो जो सी गुडविल लेके आएगा वो लेके आएगा 240। अब उसमें से उसने लिखा है 60% वो एक्चुअल में कैश में लाया है, तो 240 का 60% आपका आ जाएगा 1,44,000। तो ये कैश में आ गया, और जो बैलेंस है 96,000 जो बैलेंस है वो कैश में नहीं आया है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो उसके लिए हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो 144 और 96, ये कैश का कंपोनेंट है, ये नॉन कैश है। ए की पहले ए का निकाल लेते हैं। ए की ओल्ड थी 3/5 और न्यू है 4/10। सो ए की ओल्ड रेशियो थी 3/5 और नई आ गई है 4/10। तो इसका सेक्रीफाइस कितना हुआ, 6 माइनस 4, यानी कि 2/10 से इसका सेक्रीफाइस है। सिमिलरली बी का निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2/5, अब उसकी हो गई है 3/10। 4:3:3 लेटेस्ट है, तो यानी कि इसका जो सेक्रीफाइस हुआ वो हुआ है 4 माइनस 3, 1/10। तो यानी इन दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 2:1। तो 2:1 में हम ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओनली डिफरेंस इज ये बैंक अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, और ये एंट्री चली जाएगी पार्ट सी के करंट अकाउंट में। तो चलिए ये एंट्रीज कर लेते हैं। तो ये रहा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 60% जो है वो हमने 2:1 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और जो बैलेंस है वो सी के करंट अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया है, और इन दोनों में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हमें निकालना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है, जो सी लेके आएगा। तो उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। तो जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल थी वो थी टोटल 4,30,000 बिगनिंग में। इसमें हमने रीवैल्यूएशन के 74,000 के गेन ऐड कर दिए। वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 9,000 प्लस 5,000, और 240 हमारा टोटल प्रीमियम आ गया गुडविल का। तो बैलेंस आ गया 758। इसमें से हमने दो राइट ऑफ किए थे, एक 34,000 की गुडविल और एक 10,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये माइनस कर देंगे, तो कैपिटल आ जाएगी इन दोनों की टोटल 7,14,000। अब ये रेशियो है 4:3:3, यानी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो कैपिटल है ये है 7/10। तो फुल कैपिटल के लिए हम इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 10/7 से। तो 10/7 से मल्टीप्लाई किया तो ये फर्म की कैपिटल आ गई 10,20,000। अब इसमें से 3/10 जो शेयर है वो है सी का, तो 3/10 ऑफ 1020 आ गया 3,06,000। तो ये अब आएगा उसका कैपिटल। तो एंड में हमने बाय बैंक अकाउंट 3,06,000 से इसका कैपिटल ले आए। तो अब हमने इन सब का टोटल किया, तो और ये सारा टोटल हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और इन दो एंट्रीज को अगर हम एडजस्ट कर देंगे इनमें से, तो ये आपके आगे बैलेंस क्लोजिंग। ठीक है, तो अब हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गए। अब हमारा फाइनली रह गया है बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट में पहले एसेट साइड देख लेते हैं। तो एसेट साइड में गुडविल हमारी ख़त्म हो गई है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग में हमने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में 1 लाख से ओवर रीवैल्यू किया है, प्लस कर दिया है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,60,000। इन्वेस्टमेंट हमारी अब इसको मार्केट वैल्यू पे ले जाएंगे, तो ये 50 की जगह आ जाएगी 45,000, और ये 5,000 जो हमारा है वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट हमने कर दिया है। डेटर्स हमारा ऐसा रह जाएंगे, और प्रोविजन फॉर डेट हमने बात करी थी कि 5,000 कम हो जाए, तो ये रह जाएगा अब 5,000 से, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 95,000। स्टॉक की वैल्यू 31,000 से माइनस हुई है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। बैंक बैलेंस अभी हम देख लेते हैं, और ये हमारा अकाउंट हो गया है क्लोज। तो एक बार सारे एसेट साइड पे आ जाते हैं। तो ये रही लैंड एंड बिल्डिंग, 60,000 प्लस 1 लाख 160 हो गई। इन्वेस्टमेंट हमने 45,000 पे ले गए, स्टॉक 31,000 से हमने लेस कर दिया है। डेटर्स में अब सिर्फ 5,000 का प्रोविजन लिया है, तो 95,000 आ गया है। अब बैंक में 2,50,000 ये आ गया।
3,06,000 उसकी कैपिटल आ गई और 1,44,000 हमारा आ गया गुडविल। तो टोटल इन सब का आ गया 7 लाख। तो हमारा बैंक का बैलेंस अब हो जाएगा 7 लाख। और सी का करंट अकाउंट जो हमने माइनस किया है, जो जितना पोर्शन वो गुडविल का नहीं लेके आया है 96,000 से, तो उसका करंट अकाउंट हो गया है डेबिट। तो वो एक एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इन सब का टोटल आपका आ गया 13,65,000। उधर लाइबिलिटी साइड में जो अभी हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट करके निकाले हैं, तो वो कैपिटल आ गए। इन सब की वैल्यू है 1020। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 11,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 34,000 एंड सीज लोन 3 लाख। तो टोटल हमारा यहाँ का आ गया 13,65,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन हो गया है ठीक। ठीक है। तो आई होप अब आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स करी एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर, जो कि हम एग्जाम्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।